संस्कृताय मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कितने स्वर व्यंजन और वर्णमाला कुल मिलाकर कितने होते हैं। आज की वीडियो में हम उससे आगे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कंठवर्ण। अकुह स विसर्जनीयाम कंठ है। अ आ कवर्ग अ और विसर्ग ये सब मिलकर क्या होते हैं? कंठ से उच्चरित होने के कारण कंठवर्ण कहलाते हैं। तालव्य वर्ण क्या होते हैं? इचु या सानाम तालु। ई और ई चवर्ग य और स तालु से उच्चरित होते हैं, इसलिए ये तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण क्या है? ऋदुर सा राम मूर्धा रि री टवर्ग र और स मूर्धन्य वर्ण है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। दंत वर्ण कौन से हैं? लुतु ल सानाम दंता लृ तवर्ग ल और स दंत वर्ण है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत है। ओष्ठ क्या है? उप त्यामीनाम ओष्ठी उ और उ पवर्ग और उप त्यामानीय वर्ण ओष्ठ से बोले जाने के कारण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। नासिक के वर्ण क्या है? अमंगल नाम नासिका च नासिकानुसारस्य न अ ड़ म अनुस्वार नाक से उच्चरित होने के कारण नासिक वर्ण कहलाते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण क्या है? एक दौ अदैव तौ कंठ तालु अदैव तौ कंठ तालु। अ और अ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होने के कारण यह कंठ तालव्य वर्ण है। कंठोष्ठ वर्ण ओदितो कंठोष्ठ ओ और उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हैं। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है क्योंकि ये परीक्षा में ये सब पूछता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों, संस्कृत पढ़ने वाले, इसलिए दोनों वर्ण कंठोष्ठ हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दंतोष्ठ वर्ण वकारस्य दंतोष्ठ है, वह उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। जिहामूली वर्ण जिहामूल्यस्य जिहामूलम जिहामूली का उच्चारण स्थान क्या है? जिहामूल। वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन क्या है इसके बारे में जानते हैं। स्वरों के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मूल रूप एवं मात्रा रूप। जब व्यंजन वर्ण से स्वर मिलते हैं तब उनके मात्रा रूप लिखे जाते हैं। वर्ण संयोजन क्या है? व्यंजन क क क क स्वर अ आ ई उ। व्यंजन और स्वर युक्त क्या हो गया? क का की कु। इस तरह से स्वर चिन्ह मात्रा रूप ये है। का आ का ई का उ का, इस तरह से मात्रा बनती है। सब आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्वनियों को मिलाकर शब्द पद बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है तथा शब्द पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग दिखाना वर्ण वियोजन है। वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन का अंतर क्या है? वर्ण वियोजन है अ ह आ, वर्ण संयोजन है अहा। और इसके बाद है त आ न ई, वर्ण वियोजन और संयोजन तानी, मिलाकर क्या हुआ? तानी। प अ स य आ प ई मिलाकर क्या हो गया? पश्यामी। ये वर्ण वियोजन है और ये वर्ण संयोजन, ये मिलकर होता है, शब्द बनते हैं। वर्ण वियोजन में शब्द अलग अलग हैं, वर्ण संयोजन में मिलाकर शब्द बना है। इसके बाद है वर्ण वियोजन को ही वर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है। वर्ण संयोजन या वियोजन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? संयुक्त एकल होने वाले वर्ण के बाद स्वर नहीं रहता है। क प्लस स धन अ बराबर छ। इसके बाद क्या है? त धन र धन अ बराबर त्र। इसके बाद है ज धन य धन अ बराबर ज्ञ। द धन य धन अ बराबर द।
स धन र धन अ बराबर स्र। इसी तरह से ये है प धन र धन अ बराबर प्र। द धन ध धन अ धन द। द धन द बराबर द्या। उपयुक्त संज्ञाक्षर इसी रूप में लिखे जाते हैं एवं वर्ण विन्यास या संयोजन करते समय इन बातों पर ध्यान देना अपेक्षित है। प्रत्याहार क्या होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्याहार प्रत्याहिन्यते संक्षिप्त्यन्ते वर्णाः एनेति प्रत्याहार है। जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का नाम क्या है, प्रत्याहार है। अधिक से अधिक या कुछ निश्चित वर्णों को यहाँ पे वर्णों रहेगा, उनके शुरू और अंत वाले केवल वर्णों के सहारे बता देने का नाम ही प्रत्याहार है। इसे वर्ण संक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण के सूत्रों को प्रत्याहार के सहारे ही व्यक्त किया गया है। जैसे हम संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं तो इसके अंतर्गत अ ई उ ऋ ली ए ओ औ आदि वर्ण आते हैं। इसी तरह इक के अंतर्गत ई उ ऋ वर्ण आते हैं। इस प्रत्याहार का भी सर्वप्रथम प्रयोग भगवान शिव ने किया था, ऐसी मानता है, परंतु ऐसा कोई व्याकरण नहीं जिसमें शिव प्रणीत माना जा सके। प्रत्याहार सूत्र अवश्य प्राप्त हैं जिन्हें माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र के नाम से जाना जाता है। जो हमारे संस्कृत में 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, जिनको बताया जाता है कि भगवान शिव से ने डमरू बजाया था, उस डमरू से निकली हुई जो ध्वनि थी उसको ये 14 सूत्रों के रूप में विभक्त किया है महर्षि पाणिनि ने, और ये इन्हीं के सहारे पर पूरा संस्कृत व्याकरण की रचना हुई है। प्रत्याहार बने हैं, जैसे 14 सूत्र हैं यहाँ पे। अयुड़ ऋलिक एवं एवच हैवट लड़ अमंगड़नम झबय घड़दस जब घड़दस खप छटतव कपय ससर हल। इसी पर प्रत्याहार बनते हैं। इस पर कैसे बनते हैं देख लीजिए। उदाहरण के लिए हम अक एच और कल लेते हैं। अयुड़ का प्रथम अक्षर अ और ऋलिक का क, ये दोनों मिलकर अक बने। क्या बने? अक प्रत्याहार। इसके अंतर्गत अ ई उ ऋ और ली ये 5 वर्ण आए। इसी तरह से एवं का ए एवं ओ ऐ औच का च मिलकर एच प्रत्याहार बने। एच के तहत ए औ ऐ और औ ये 4 वर्ण आए। इसी प्रकार कल प्रत्याहार में क प स और ह वर्ण आते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए 14 सूत्रों में से प्रत्याहार के प्रथम वर्णों को ढूंढना चाहिए, फिर 19 सूत्रों में से प्रत्याहार के अंतिम वर्ण को, अब दोनों के बीच आने वाले तमाम वर्णों को लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि अ ई उ ड़, ये अ ई उ लिखा जाएगा प्रत्याहार में और ड़ को नहीं लिखा जाएगा। ऋलिक में ऋलि लिखा जाएगा, क नहीं। अयोंग में ओंग लिखा जाएगा। अयोच में ऐ ओ च नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से प्रत्याहार बनते हैं। अक प्रत्याहार ये हो गया और ये उच्च प्रत्याहार। कुछ प्रमुख प्रत्याहार यहाँ पे हैं। अक प्रत्याहार अ यू ऋ ली। इक प्रत्याहार में ई उ ऋ ली। एच में ऐ औ। अच में अ ई उ ऋ ली ऐ ओ क औ। ऐंग में ऐ औ। चर में च ट त क क प। दो माहेश्वर सूत्र मिलकर एक प्रत्याहार बन रहा है। 2 माहेश्वर सूत्र मिलकर एक प्रत्याहार बन रहा है। इसी तरह से अट अड़ जस हल आदि प्रत्याहार बनेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए।